बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं कुक विद मिरहा। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से बनने वाला मज़ेदार यखनी पुलाव और साथ बनाएंगे हम बहुत ही मज़ेदार सादा सा रायता। सबसे पहले हम तैयार करेंगे यखनी बनाने के लिए हम आधा कप ऑयल का ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और इसको बस 10 से 15 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई करने के बाद हम अपना चिकन डाल देंगे इसमें। ये हम यखनी तैयार करने के लिए चिकन हल्का सा फ्राई करेंगे क्योंकि ये ना हो कि यखनी में से कच्चे चिकन की स्मेल आए। ये देखें, इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन और स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, इसको फ्राई करते हुए 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि जैसे अगर हमारे पास 1 कप चावलों का है तो हम इसमें 4 कप पानी के डालेंगे। इसमें से आधा पानी जो है वो चिकन को सॉफ्ट करने में लग जाएगा और बाकी का जो आधा पानी बचेगा यखनी की सूरत में वो हमारे लिए काफ़ी होगा, जिसमें हमारे चावल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। अब हम पतीले को ढक के 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हमारी बहुत ही मज़ेदार यखनी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। ये देखें, 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ये हमारी यखनी जो है वो रेडी है। ये आधा पानी जो था वो खुश्क हो गया हमारा और बाकी का आधा बच गया यखनी की सूरत में। अब हम इसको निकाल के उसी कढ़ाई में आधा कप ऑयल का ले लेंगे। आपने अब ऑयल कम लेना है क्योंकि हमने पहले यखनी में भी डाला है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाल देंगे। प्याज जो है हमने इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब ये मेरे पास 2 टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें, 8 से 10 जवे लहसुन के और थोड़ा सा अदरक था। मैंने इनका पेस्ट बना लिया अच्छे तरीके से। पेस्ट हम इसलिए बनाएंगे ताकि सारी चीज़ें अलग-अलग चावलों में ना घूमती फिरें। इस तरीके से बहुत अच्छा जायका आता है चावलों का। ये देखें, इसको हम बिल्कुल हल्का सा भूनेंगे 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, साबुत गरम मसाला और 1 चम्मच खुश्क ज़ीरे का, और जो हमने चिकन सॉफ्ट किया था वो भी डाल देंगे इसमें। चिकन जो है अब हम इसे 5 मिनट के लिए भूनेंगे सिर्फ, क्योंकि हमने पहले चिकन को भूना था और यखनी में भी ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे जितना आप पसंद करते हों। 1 चम्मच मैं लाल मिर्च का डालूँगी। मैं 1 चम्मच ही डालूँगी क्योंकि मैं ज़रा थोड़े लाइट बना रही हूँ। आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी का डाल दिया है। बस ये मसाले हैं जो इसमें जाने हैं। अब ये जो चिकन है इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप ये देखें कि कितना अच्छा भून रहा है ये और कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है इसकी। ये देखें, माशाल्लाह से चिकन भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है हमारा। अब जो हमारे पास यखनी थी वो डाल देंगे हम इसमें। अगर आपके पास थोड़ी बहुत यखनी ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है, आपने यखनी ज़ाया नहीं करनी, वो आपने संभाल के रख लेनी है, किसी और रेसिपी में यूज़ हो जाएगी। इसमें 2 से 3 उबाल आने के बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। मैंने चावल अच्छे तरीके से धो के भिगो दिए थे 10 मिनट के लिए। ये देखें, इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हुए हैं चावलों को। अभी ये दम वाली कंडीशन पे नहीं पहुँचे। बीच बीच में हम 2 से 3 बार इसमें चम्मच घुमाएंगे लाजमी। ये दोबारा ढक दिए थे मैंने। ये देखें, अब माशाल्लाह से ये दम वाली कंडीशन में है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आती है जिस चीज़ में भी डालें, और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से इक्वली मिक्स करेंगे और चावल जो है और इनको दम पे रख देंगे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए। उतनी देर में हम अपना रायता तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास हाफ़ kg दही है। दही आपने ताज़ा लेना है। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, खीरे हैं 3 अदद और टमाटर हैं 2 अदद। बस हमने यही चीज़ें डाल ली हैं। बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का हमने रायता नहीं तैयार करना। आप इसमें कद्दू शरीफ बॉयल करके डाल सकते हैं, क्रश करके, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा सा मैं काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और ये मेरे पास हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च की चटनी कूटी हुई थी। ये मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि एमरजेंसी में बंदा यूज़ कर सके।
ये 1 से 2 मिनट पड़ा रहेगा बाहर, तो ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो के बहुत ही अच्छा हमारा रायता तैयार हो जाएगा। ये देखें हमारा लाइट सा रायता बनकर रेडी है। अब हम अपने चावल चेक कर लेते हैं। इसे दम पे पड़े हुए 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इनमें से कि आप ना ही पूछें। और ये परफेक्ट किस्म के राइस जो हैं हमारे वो बनकर रेडी हैं। आप इस तरीके से यखनी पुलाव बनाएं, आप बाकी सारे तरीके भूल जाएंगी। चलें हम डिश आउट कर लेते हैं। जब तक मैं अपने चावल डिश में निकाल रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। ये देखें जी हमारा बहुत ही मज़ेदार हेल्दी यखनी पुलाव बन के रेडी है। ये देखें, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।